इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का है, तो इसलिए मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। पार्लियामेंट से मैं कुछ डॉक्यूमेंट लेके आया। सब तो पहला दिल्ली दे सारे मीडिया का स्वागत, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के जिन्ने भी प्लेटफॉर्म ने, सारे का धन्यवाद। पिछले दिनी खास तौर पर श्रोमणी अकाली दल ਅਤੇ कांग्रेस ਵੱਲੋਂ आम आदमी पार्टी ਤੇ मेरे उत्ते परसनल कुछ इस तरह के इल्ज़ाम लाए, इस तरह का कूड़ प्रचार किया जिथों उन्हों की बौखलाहट झलकती सी। हरसिमरत कौर बादल उन्होंने कहा कि जिहड़ा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जिहड़े 3 कानून ने उन्होंने चों एक है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, मैं ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ हाँ। तो मैं पिछले दिन ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋर्ट पार्लीमेंट 'ਚ, ਤਾਂ मैं उस कमेटी की मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ मैं समर्थन किया कि हाँ ये लागू हो जानी चाहिए। तो उन्होंने तो ये भी इल्ज़ाम लाए ने कि असी पूंजीपतियों तो करोड़ों रुपये लैके असी ये समर्थन दिता है। तो हरसिमरत कौर बादल जी ने कहा कि वो मिनट्स जिहड़े ने वो मीटिंग के पेश करन भगवंत मान, और मैनू बड़ी खुशी है कि मैं अज अपनी जिहड़ी कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उहदे ऑफिस दे विचों जिहड़ी लास्ट मीटिंग हुई सी प्राइस राइज दे उत्ते 16/12/2020 16 दसंबर 2020 नूं ਉਹਦੇ मैं मिनट्स लैके आया, लिखती भी ने, प्रिंटड ऑडियो लिखा होया नाल, मैं तुहानूं देऊँगा, मेरे कोल कापियां ने। तो बहुत सारे MP उत्थे बोले जिहड़े भी कमेटी दे विच ने, तो मैं हाईलाइट जिहड़ा मैं करके ओरिजिनल है मैं तुहानूं पहुँचा दूँगा। हाईलाइटेड है, हाईलाइटेड। तो हरसिमरत कौर बादल जी शायद सुन रहे होंगे किते ना किते, अज उन्हों का असली चेहरा सामने आऊगा। उन्होंने भी बाद मैं सवाल पूछदा। यार लिखा श्री भगवंत मान, मेरी बारी आई है, तो मैं की कह रहा हिंदी च पढ़ के सुनाऊंगा। जैसा कि मेरे सहयोगी सांसद उड़ीसा से हैं, उन्होंने भी यही सवाल किया है। आपको ये नहीं लगता ये गल मैं जिहड़े एसेंशियल कमोडिटी दी जिहड़ा डिपार्टमेंट है उहदे जिहड़े ऑफिसर बुलाए हुए सी उन्हां नाल गल कर रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा उन्होंने कमेटी दे विच, ऑडियो भी मेरे को, मैं ऑडियो भी सुनाऊंगा। आपको ये नहीं लगता कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 है, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स का विद्यार्थी हूं, इकोनॉमिक्स का एक फेमस फार्मूला है, मोर सप्लाई लेस डिमांड, लेस सप्लाई मोर डिमांड। आपको ये नहीं लगता कि हमने प्राइवेट प्लेयर्स को ये सुविधा दे दी है कि वो जितना भी चाहें उतना स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया है। वह जब चाहेंगे सप्लाई बढ़ा देंगे, जब चाहेंगे सप्लाई कम कर देंगे। इससे उनके हाथों में जरूरी वस्तुओं की कीमतें आ जाएंगी, उनकी मनमर्जी चलेगी। ये मेरे मिनट्स हैं बोले हुए, रिकॉर्डेड पार्लियामेंट से। जब उनको फार्मिंग एक्ट के अधीन चावल खरीदना होगा तब वह 1 महीने पहले ही खरीद लेंगे। जैसा कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में ऐसा होता है, वहां सौगी और बादाम वगैरह होते हैं, 1 महीने पहले मार्केट में आ जाते हैं, तो प्राइस डाउन हो जाते हैं, तभी वो किसानों से खरीद कर उन्हें स्टॉक कर लेते हैं और उसके बाद अपनी मनमर्जी चलाते हैं। सभापति महोदय जी, जो चेयरमैन है संदीप भट्टाचार्य, जो TMC के हैं, वो चेयरमैन है इस कमेटी के। लोगों के मन में एक भ्रम है कि आप उसको भी क्लियर कीजिए कि कुछ जरूरी वस्तुओं को जरूरी वस्तुओं की लिस्ट से हटा दिया गया है। अब ये जरूरी वस्तुएं नहीं रही,
जैसे प्याज जरूरी वस्तुओं में नहीं है, टमाटर भी जरूरी वस्तुओं में नहीं रहा। अगर गरीब लोगों के घर में चटनी भी बननी होगी तो सिर्फ प्याज की बनेगी, और टमाटर और प्याज तो चाहिए। आप दाल की तरफ ना भी जाएं तो गरीब से गरीब परिवार को कम से कम प्याज तो चाहिए होता है। सर, प्याज की वजह से 2-3 सरकारें बदल चुकी हैं, ये मैंने बोला हुआ है। यहां तक कि दिल्ली की एक सरकार प्याज की वजह से बदल गई थी। आपको नहीं लगता कि सरकार को इसको अपने हाथों में रखना चाहिए, जरूरी वस्तुओं की कीमतों को, इसेंशियल कमोडिटी, बजाय इसके कि हम किसी का वेट करें? और उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि आप प्राइस डिक्लेयर करने में सिर्फ 20, 21 और 22 अक्टूबर क्यों रखते हो हर साल? डे टू डे आप उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते? आप मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए। ये रिकॉर्डेड है, ये मिनट्स हैं। आगे भी एक जगह पे मैं बोला हूं कि सर मेरा एक और पॉइंट है, पंजाब में आलू बहुत उगता है। अक्सर देखा जाता है कि कोल्ड स्टोरेज में रेंट देने के भी काबिल नहीं रहते किसान, क्योंकि रेंट ज्यादा हो जाता है आलू को रखने का, और उसकी कीमत इतनी कम हो जाती है कि वो कोल्ड स्टोरेज में ही छोड़ देते हैं कि हमने उठाना नहीं है, कि हमको तो इनका रेंट दे के भी घाटा रहेगा। और बाद में वही आलू 2 महीने बाद ब्लैक मार्केट में मिलता है। किसान जब लेकर आते हैं तो सड़क पर ढेर लगाकर चले जाते हैं कि हमें नहीं चाहिए। खास तौर पे जलंधर के एरिया में आलू काफी उगता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? एक पॉइंट मैंने आगे भी उठाया है कि जो इंपोर्ट है उसका कानून, चेयरमैन साहब, कई बार 15 दिनों के लिए एक्सपोर्ट बैन हो जाता है, और जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं और बड़े पूंजीपति उन शिप्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं तो 15 दिन के बाद खोल दिया जाता है, और उसमें मान भी रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो मैं आपके सामने ये स्टैंडिंग कमेटी के मिनट्स मैंने रखे हैं। मैं हरसिमरत कौर बादल, जो कि अभी बठिंडा से सांसद भी हैं, 2.5 महीने उनका पूरा परिवार इन्हां बिलों की तारीफ करता रहा, बहुत वधिया बिल ने, तो हुण मेरे ते इस तरह के इल्जाम लाउंदे ने। हरसिमरत कौर बादल जी नूं मैं चैलेंज करना चाहुंदा। पहली गल तो यह कि हरेक नूं अपने वर्गा ना समझिया करो कि कोई पूंजीपतियों तो पैसे ले लांगे जां साइन किसी होर तरीके ना करांगे, बाहर जाके कोई होर कहांगे, पार्लीमेंट कुछ होर बोलांगे, लोगों कुछ होर कहांगे। हुण मैं एक चैलेंज करना चाहुंदा हरसिमरत कौर बादल नूं कि मैं तो अपने मिनट्स जिहड़े ने वो पेश करते, पब्लिक जनतक करते अज तुहाडे सामने मीडिया सामने, कि मैं विरोध किया सी। अगे कमेटी है, क्योंकि कमेटी के 31 मैंबर ने, ज़्यादातर उहदे विच बीजेपी के ने, तो उन्होंने तो रिपोर्ट जी देनी है। मेरा विरोध तो, मैं तो लोक सभा भी कल भी विरोध किया जो दिल्ली वाला कानून आया, पर तो ध्वनि मत ना पास कर लेंगे, बहुमत है पास करना, या उत्थे रिपोर्ट देनी अलग गल है, इत्थे रिकॉर्ड से विरोध करना अलग गल है। मैं उन्होंने चैलेंज करदा हरसिमरत कौर बादल नूं, अकाली दल नूं, कि हुण तुसीं 5 जून 2020 दे विच ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ रूप च कैबिनेट च आए सी, जिस कैबिनेट की मैंबर सी हरसिमरत कौर बादल, ਉਹਦੇ भी इस तरह के मिनट्स जारी करन। मैं फिर दोबारे कहना, हरसिमरत कौर जी, तुहानूं चैलेंज करदा मैं कि तुसीं किसानां दे सामने 5 जून 2020 की जिहड़ी कैबिनेट मीटिंग जिहदे विच पहली बार ये तीनों कानून आए सी, ते तुसीं उस मीटिंग दे विच हाज़र सी, ते तुसीं लोकां नूं कहने हो कि मैं उत्थे विरोध कीता है, तां इस तरह के मिनट्स जारी करो। तो यदि आडियो जो सुननी चाहुंदे हो तो मैं, क्योंकि सेम ही जिहड़ा जो प्रिंटेड है वो आडियो तो ही प्रिंटेड है, पर कुछ भरम भुलेखे किसी नूं होणगे वो भी दूर कर। जैसा कि मेरे सहयोगी उड़ीसा से, उन्होंने भी
भी यही क्वेश्चन किया, चेयरमैन साहब ने भी वही। आपको नहीं लगता कि जो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो 2020 उसमें हमने, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, इकोनॉमिक्स का एक फेमस फार्मूला है मोर सप्लाई लेस डिमांड, लेस सप्लाई मोर डिमांड। आपको नहीं लगता कि हमने प्राइवेट प्लेयर्स को ये सुविधा दे दी कि वो कितना भी स्टॉक कर सकते हैं, एसेंशियल कमोडिटी जरूरी वस्तु एक्ट में हमने सोल्व कर दिया, वो जब चाहेंगे सप्लाई बढ़ा देंगे, जब चाहेंगे सप्लाई कम कर लेंगे, तो उनके हाथ में नहीं आ जाएगा यही मैं पढ़ के सुनाया, क्योंकि मैं वही उसी ऑफिस से ऑडियो भी लेके आया हूँ और उसी ऑफिस से प्रिंट भी लेके आया हूँ। जो पिछले दिनों रिपोर्ट जो सबमिट हुई पार्लियामेंट में, टेबल हुई एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें कुछ विरोधी पार्टियां जो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से बौखलाहट में हैं, पंजाब में खासतौर पे, उन्होंने कहा कि भगवंत मान उस कमेटी का मेंबर है, भगवंत मान ने साइन कर दिए तो कानून लागू हो गया। 31 मेंबर हैं इस कमेटी के, और जिस दिन उस कमेटी में एसेंशियल कमोडिटी के हमने ऑफिसर्स बुलाए थे, उस दिन जो हुआ उसका ये पूरा खुलासा है। उसमें जो मैंने बोला मेरे नाम पे है, मैं आपको ये दे दूंगा, मैंने ऑलरेडी हिंदी में ये बोल चुका हूं, मैं दोबारा मेरे ख्याल में बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑडियो भी है, मैंने पेन ड्राइव पे ऑडियो भी ली है। तो मैंने सख्त विरोध किया कि इकोनॉमिक्स का एक फार्मूला है मोर सप्लाई लेस डिमांड, लेस सप्लाई मोर डिमांड। तो आपको नहीं लगता ये कि हमने प्राइवेट प्लेयर्स को ये सुविधा दे दी कि आप जितना मर्जी जखीरेबाजी कर लो, जब चाहे आपने महंगाई बढ़ानी हो तो आप सप्लाई कम कर दो, जब चाहे महंगाई आपके लेवल पर चली गई, आप जो चाहते हो उस रेट पर चली गई, तो सप्लाई आप शुरू कर दो। तो इसेंशियल कमोडिटी जरूरी वस्तुओं में से प्याज और टमाटर को क्यों निकाल दिया गया, जबकि गरीब से गरीब घर में भी चटनी भी बनानी हो तो प्याज और टमाटर तो यूज होते हैं ना, इस्तेमाल होते हैं। तो क्या अब प्याज और टमाटर जरूरी वस्तु नहीं है? तो आप निवाले छीन रहे हो गरीबों से। इस बात पे मैंने आपत्ति उठाई कि गवर्नमेंट को अपने हाथ में रखना चाहिए था ये जो कीमतों का, जो कि कब किसने जखीरेबाजी कितना स्टोरेज करना है, कितना। और पार्लियामेंट में भी जब ये कानून आया था 15 सितंबर को, मैंने तब भी कहा था कि असल में ये एक्ट नहीं है, ये लाइसेंस है जखीरेबाजों के लिए कि आप जितना मर्जी आप स्टोरेज कर सकते हो। तो इस पे अकाली दल और कांग्रेस वाले मेरे पे भड़के कि भगवंत मान उस कमेटी का मेंबर था, इसने समर्थन किया। मैंने वही आज साबित किया कि मैंने समर्थन नहीं किया, मैंने अपना विरोध जताया। आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक तीनों कानून का विरोध करती आ रही है और करती रहेगी, कर रहे हैं अभी भी। किसान महासम्मेलन किया अभी पंजाब में 2 दिन पहले, अरविंद केजरीवाल वहां गए थे, कितनी भारी संख्या में लोग वहां पे आए। मेरठ में हमने किसान महापंचायत की, हम किसानों की सेवादार बन के दिल्ली में भी सेवा कर रहे हैं। तो अब मैं हरसिमरत कौर बादल जो मेरे पे इल्जाम लगा रही हैं, उनको चैलेंज करना चाहता हूं, उनको पूछना चाहता हूं, उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जिस समय ये तीनों एक्ट खेती वाले ऑर्डिनेंस के रूप में आए थे कैबिनेट में परवानगी के लिए, तो आप उस कैबिनेट की सदस्य थी, आप फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी, और ये फूड प्रोसेसिंग के साथ ही रिलेटेड है कानून तीनों। तो आपसे बिल्कुल जरूर मशवरा लिया गया होगा। कृपया आप इस तरीके से, जैसे मैं लेके आया हूं, इस तरीके से कैबिनेट की प्रोसीडिंग्स के मिनट्स आप निकालिए, क्योंकि पब्लिक में आप कह रही हैं ना अब कि मैंने तो विरोध किया था, जबकि 2.5 महीने पूरा परिवार इनका, बादल परिवार, इन बिलों की तारीफ करता रहा कि बहुत अच्छा बिल है, और 3 दिन के अंदर अंदर वो ये मिनट्स जारी कर दें कि उन्होंने क्या बोला था। उनसे जो सलाह ली गई थी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर के तौर पे, उसमें क्या लिखा था। उसके बाद फिर मैं, जो अगली मीटिंग हुई हमारी,
जिसमें FCI के माध्यम से मैं MSP पे बोला हूं, वो भी जनतक करूंगा। तो मेरे पास ऑडियो है, मेरे पास ये रिकॉर्ड भी है, आप ले भी सकते हो। मेरे पास PDF फाइल है, मैं आपको भेज दूंगा। मेरे पास इसका WhatsApp भी है ऑडियो का, मैं आपको भेज दूंगा। तो इससे ये पता चलता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता और अरविंद केजरीवाल का किसानों के आंदोलन को समर्थन देना, चाहे स्टेडियम को जेल ना बनाने का निर्णय, चाहे वो वाईफाई कंबल से लेके लंगर तक, और किसानों का भारी गिनती में आम आदमी पार्टी के किसान महासम्मेलन में मोगा के पास बागा पुराना में पहुंचने से ये दोनों पार्टियां बौखलाहट में हैं और अनाप शनाप कूट प्रचार कर रही हैं। उसका हम कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं और उनसे भी मांग करते हैं कृपया अपना भी रिकॉर्ड दिखाएं। आज ये क्लियर हो जाएगा। तो पंजाबी मीडिया बैठा, इन्होंने तो काफ़ी चलाया था, तो इनको भी मैं कहूँगा कि कृपया उनसे सवाल पूछिए कि भगवंत हैं जी। ये 16/12/2020 जो 5 जून 2020 कैबिनेट में जब ये ऑर्डिनेंस के रूप में तीनों बिल आए थे, तो उसी के बाद से तो ये शुरू हुआ। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मिड 3 महीने लगभग अकाली दल इन बिलों को सपोर्ट करता रहा। इवन नरेंद्र तोमर जी को बुलाकर PCB करवाई वहां पे चंडीगढ़ में कि बहुत अच्छा बिल है, MSP कुछ नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अचानक 15 सितंबर को सुखबीर बादल कह रहे हैं ये तो बहुत ही खतरनाक बिल है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो 2.5 महीने तारीफ क्यों की अगर पढ़ा ही नहीं था। आज संसद में बोल रहे थे हरसिमरत कौर, हालांकि उनका माइक ऑन नहीं था, कि काले कानून का, अब ये काले हो गए। जब आप सपोर्ट कर रहे थे तो सफेद थे। गिरगिट भी शर्मा आ जाएगा, इतने रंग बदलते हैं ये। तो मैं ये आपको रिकॉर्ड भी दूंगा और आपका धन्यवाद भी करता हूं। मैं पार्लियामेंट में अभी जाना है क्योंकि पार्लियामेंट का हाउस चल रहा है और मैंने बोलना है। तो कमेटी के 2 सदस्यों ने जो कांग्रेस के, उन्होंने ओम बिरला को पत्र लिखा है कि वे इसका विरोध करते हैं, इसके समर्थन में नहीं। क्या आप भी पत्र लिखेंगे? ऐसा कुछ पत्र की क्या जरूरत है, मैंने प्रोसीडिंग दे दी। और उसका ये भी है कि उसमें हाजिर कौन कौन थे जो प्रेजेंट थे उस दिन, क्योंकि सभी नहीं आते, कुछ राज्यसभा से हैं, तो वो भी, उसका भी लिस्ट है पूरा कि कौन कौन हाजिर थे वहाँ। मैं था उसमें, हाँ, उसमें साइन होते हैं ना, तो उसका भी मैं दूंगा। कांग्रेस के 4 हैं, में 2 आए होंगे उसमें। फारूक अब्दुल्ला जी उसमें हैं, उसमें तमिलनाडु के भी सांसद हैं, उड़ीसा के भी सांसद हैं। 13 पार्टियों के हैं, 31। तो भाई अगर आम आदमी पार्टी के एक MP को इतना टारगेट कर रहे हो आप कि जैसे मेरे साइन करने से ही कानून बनते हैं, मैं तो पहले दिन से विरोध कर रहा हूं और करता रहूंगा। आम आदमी पार्टी दोगली नीति नहीं अपनाती कि चेहरा कुछ और है, दिल में कुछ और है। ये काम अकाली दल और कांग्रेस का है। वो लोगों के सामने आ भी चुका है और लोग उनको अब पंजाब में जो है वो अब दिलों से भी और मशीनों से भी निकाल चुके हैं। भगवान जी NCT एक्ट पर आम आदमी पार्टी ने नॉन NDA और अपोजिशन पार्टीज को अप्रोच किया है विरोध करने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कल तो बहुत विरोध किया सभी पार्टियों ने। MCP ने किया, मुस्लिम लीग ने किया, SP ने, BSP ने, कांग्रेस ने, शिवसेना ने, सबने विरोध किया, विरोध में बोले। लेकिन क्योंकि आंकड़े लोकसभा के ऐसे हैं कि विरोध में बोलने के बावजूद ही ध्वनि मत से वो हाँ या ना बोल के करवा लेते हैं। लेकिन राज्यसभा में हम कोशिश करेंगे कि ये एक्ट जो है ये किसी अकेला दिल्ली के मुख्यमंत्री की शक्ति छीनने का नहीं है। यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये सभी जगह राज्यपालों को यूज़ करते हैं, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, अरुणाचल में, गोवा में। वो ये चाहते हैं जहाँ इनकी सत्ता नहीं है वहाँ राज्यपाल के जरिए आ जाए। तो हमने इसका विरोध किया और कर रहे हैं। हम उनको मॉरली सपोर्ट करना चाहिए उनका, क्योंकि किसी की भी बारी आ सकती है तंग करने की। तो ये तानाशाही रवैये के खिलाफ हमने कल बोला भी था और आज राज्यसभा में भी बोलेंगे। कोरोना का काल भी चल रहा है, बहुत मामले भी बढ़ रहे हैं। इस बीच सरकार ने एक नया फैसला लिया है कि 45 साल से अधिक उम्र जिनकी होगी उन्हें भी अब वैक्सीन लगाई जा सकेगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? पहले गंभीर बीमारी जिन्हें थी सिर्फ उन्हें लगाई जाती थी, लेकिन अब देखिए, सरकार के तरीके जो है ना लॉकडाउन लगाने के, सबसे पहला लॉकडाउन आप कुछ भी नहीं कर सकते, दूसरा लॉकडाउन आप ये कर सकते हो, अब ये नहीं कर सकते, तीसरा लॉकडाउन जो मर्जी कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब
अभी तो वैक्सीन पर भी यकीन नहीं हुआ लोगों को, क्योंकि वैक्सीन के बाद भी मौतें हुई हैं, ठीक है ना। तो पहले तो सरकार को विश्वास बनाना चाहिए कि हॉस्पिटलों पर या अपनी मेडिकल फैसिलिटी पर। सो इसलिए मुझे समझ नहीं आती, कई स्टेटों में, पंजाब में ऐसा है, रात को 11 बजे कर्फ्यू लग जाता है और सुबह 5 बजे तक। क्या रात को 11 बजे से 5 बजे तक कोरोना आता है? जब कैप्टन अमरिंदर के घर पे शादी होती है तो कोई कोरोना नहीं है। आम लोग शादी करें तो अगर 200 से 1 भी बढ़ गया तो कोरोना आ जाएगा, 200 तक ठीक रहेगा। क्या मतलब ये मैं कहता हूँ आपदा में से अवसर ढूंढ रहे हैं। अभी हमको भी रैली करने के लिए बड़ी कंडीशनल इजाज़त दी थी, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। अभी भी कह रहे हैं कि केजरीवाल ने बोलते हुए मास्क क्यों नहीं पहना था। जब ये बोल रहे हैं कैप्टन साहब, तब उन्होंने भी नहीं पहना था।